हेलो नमस्कार साथियों। अपनी मांग का नियम जो अपना टॉपिक था वो अपन ने क्या कर दिया, लॉ ऑफ डिमांड अपन ने टॉपिक क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और अब अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है मांग की लोच, या इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी, देखो लॉ ऑफ डिमांड, एक बात बता देता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कंसेप्ट है, तो वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, देखो अपन ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा ना, जो लॉ ऑफ डिमांड अपन ने पढ़ा है, जो लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक थे, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो क्या क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्या है क्वालिटेटिव अप्रोच है, ध्यान रख लेना। ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, गुणात्मक है। क्या है, गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, ये गुण बताता है, क्वालिटी बताता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में अपन ने क्या पढ़ा था, मांग के नियम में क्या पढ़ा था कि कोई भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा कम हो जाएगी, और कोई भी वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या था अपना, कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी इंसान क्या करेगा, कंज्यूमर कम खरीदेगा, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये गुण बता रहा है कि भाई ये गुण है, ये क्वालिटी, ये क्या बता रहा है कि कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा कम होगी। लेकिन मांग की मात्रा कितनी कम होगी, 10% कम होगी, 20% कम होगी, 40% कम होगी। तो जब परसेंटेज के अंदर बताएगा, ठीक है, नंबर में बताएगा, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। लेकिन ये तो कहीं परसेंटेज नहीं बता रहा है। तो जब ये परसेंटेज नहीं बता रहा है, ये लॉ ऑफ डिमांड परसेंटेज नहीं बता रहा है, एक गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, ये गुण बता रहा है, एक क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, एक एट्रीब्यूट बता रहा है। क्या बता रहा है, एक एट्रीब्यूट बता रहा है कि भाई प्राइस का और क्वांटिटी के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, इनके बीच में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड को अपन क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव बोलते हैं। ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया था। चलो अपन आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अपना मेन टॉपिक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव अप्रोच क्या है, क्वालिटेटिव, QUALITATIV, क्वालिटेटिव अप्रोच, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ध्यान रख लेना, ये क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्या है, क्वांटिटेटिव। एग्जाम में घनी बार ये क्वेश्चन पूछते, ध्यान रखना, ठीक है ना। कि मांग की लोच क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। क्या है, ये मात्रात्मक है, ध्यान रख लेना। लिख देता हूं मैं हिंदी में, ये मात्रात्मक से लिए, ध्यान रखना, मात्रात्मक सिस्टम है या मात्रात्मक विधि है, जो क्या करता है, इसमें नंबर में चेंज बताएगा आपको कि कीमत में कितना परिवर्तन आएगा, मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन बताएगा। तो मांग की लोच, देखो लोच का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ये बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड है जो प्राइस और क्वांटिटी में चेंज बताता है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है कि जब प्राइस में, कीमत में कोई तरह का परिवर्तन आएगा तो मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन को मापना है। क्या करना, उस परिवर्तन को मापना है। यह अपन बोल सकते हैं, बोल रहा है कि मांग में, ये बोल रहा है एक तरीके से अपन कह सकते हैं, यहाँ इलास्टिसिटी का मतलब है एक तरीके से परिवर्तन। क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी का एक तरीके से मतलब क्या है, परिवर्तन। या फिर अपन इंग्लिश में क्या बोले, चेंज। क्या बोलते हैं, चेंज। क्या बोल सकते हैं, चेंज। चेंज किस में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। किसकी चेंज की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड के चेंज की बात कर रहा है। किसकी डिमांड चेंज की बात कर रहा है, तो देखो इलास्टिसिटी का मतलब हुआ चेंज। चेंज किसके अंदर, क्वांटिटी डिमांड के अंदर। किसकी वजह से, किसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, भाई क्वांटिटी में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज होता है प्राइस के कारण। किसके कारण चेंज होता है, प्राइस के कारण। तो सिंपल सी बात क्या बता रहा है कि कोई भी वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन आएगा तो कीमत में परिवर्तन आने के कारण उस वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन आएगा, और जो परिवर्तन आएगा उस परिवर्तन का हमें क्या करना, माप करना। क्या करना है, माप करना, मेजरमेंट करना। क्या करना है, मेजरमेंट करना। आई बात समझ में। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज मेजर, इट इज मेजर ऑफ डिग्री। यहां पर डिग्री का मतलब क्या है, परसेंटेज में आपको मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, मेजर करना है और विद परसेंटेज के अंदर। दो मेजरमेंट हो रहा है, इसका मतलब माप की बात आ रही है। और जब कोई चीज मेजर की जाती है तो हमेशा कौन सी अप्रोच होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। इट इज मेजर ऑफ डिग्री, किसको मेजर करना, ऑफ
रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस क्या मेजर करना, रेस्पॉन्स मेजर करना, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। आई बात समझ, तो क्या बोल रहा है, सिंपल से जो मैंने आपको समझाया वही लिखा, ये बोल रहा है आपको देखो मेजर करना है, क्या मेजर करनी है, डिग्री मेजर करनी है। एक क्या मेजर करनी है आपको, डिग्री मेजर करनी है। किसकी डिग्री, यानी रेस्पॉन्स, किसका रेस्पॉन्स मेजर करना है, जो भी क्वांटिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। किसकी वजह से चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है। तो जो मैंने आपको समझाया वही डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि इस डेफिनेशन का कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, ध्यान रख लेना। तो मैंने सब इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिए। तो सिंपल से क्या बोल रहा है, कोई भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने के कारण उस कमोडिटी की क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आएगा, जो चेंज आएगा मतलब वो रेस्पॉन्ड है, उस रेस्पॉन्स को क्या करना है, मेजर करना प्राइस के अंदर। अब देखो रेस्पॉन्ड क्या होता है समझना, जैसे आपने मान लो सपोज करो किसी बंदे से कोई चीज पूछी कि भाई बता, एक बार पूछी, दो बार पूछी, तीन बार पूछी, चार बार पूछी, उसने जवाब नहीं दिया, फिर आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, तो उसके कारण आपके अंदर वो रेस्पॉन्ड आया। उसी तरीके से क्या बोल रहा है, कोई भी गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी वापस क्या रेस्पॉन्ड करेगी, क्वांटिटी वापस क्या बताएगी, भाई प्राइस बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कितनी कम होगी, तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आता है। तो ये बोल रहा है प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, इसका इसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा वापस, आई बात समझ में। यानी ये बोल रहा है कि प्राइस में जब चेंज आएगा ना तो प्राइस का रेस्पॉन्ड क्या होगा, किसका रेस्पॉन्ड, ये बोल रहा है क्वांटिटी डिमांड का रेस्पॉन्ड। तो जो भी इसका रेस्पॉन्ड होगा ना उस रेस्पॉन्ड को हमें क्या करना है, मेजर करना है। क्या करना है, हमें मेजर करना है। उस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, कोई भी गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, उस चेंज को अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब सिंपल से बता रहा हूं मैं, डिमांड में चेंज को एक वजह से नहीं आता है, डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से भी आता है, इनकम की वजह से भी आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से भी आता है, सीजन की वजह से भी आता है। तो जिसकी वजह से भी चेंज आया तो डिमांड वापस क्या, कितना चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर, और जो चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई बात समझ में। कैसे, एक एग्जांपल देखना, देखो समझना कैसे। मैंने बोला प्राइस क्वांटिटी डिमांड में चेंज प्राइस के कारण, आई बात समझ में। और जो भी चेंज आएगा ना उस चेंज को अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई बात समझ में। कैसे, एग्जांपल देखना, तो कोई भी गुड्स है उसकी अपन ने प्राइस लिख दी, कीमत लिख दी, और ये पर इधर लिख दी क्वांटिटी डिमांड। अब आप मुझे बताओ कि प्राइस मान लो 20% है, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 40%, प्राइस बढ़ के 30% हो गई, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, कितनी हो गई 20%। मुझे बताओ चेंज, चेंज को हमेशा क्या लिखते हैं, डेल्टा। क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हमेशा चेंज, ये इसको लिखते हैं क्या लिखते हैं, चेंज हमेशा डेल्टा होता है, चेंज या परिवर्तन। आइए बात समझ में। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो। आई बात समझ में। आपको अलग अलग फॉर्मूले रटवाए जाएंगे, फॉर्मूले नहीं रटने, आपको कंसेप्ट समझना, ध्यान रखना, और 1 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट समझा होगा तो 1 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज चेंज, यानी ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, कितना परसेंट दोनों में चेंज हुआ, कि दोनों के अंदर 20% का क्या हुआ, चेंज। फिर मैं बोलूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ,
तो कीमत में देखो कितना परिवर्तन हुआ, बड़े में छोटा माइनस कर दो, 10% परिवर्तन हुआ। कितना? 10% परिवर्तन हुआ। अब मैं बोलूं कि भाई क्वांटिटी डिमांड के अंदर 20% परिवर्तन हुआ, किसके कारण? कीमत में परिवर्तन के कारण। कितना परिवर्तन? 10%। तो मैं ये कह सकता हूं जितना कीमत में परिवर्तन आया उससे डबल क्या है? मांग की मात्रा में परिवर्तन आया। जितना कीमत में परिवर्तन आया उससे डबल मांग की मात्रा में, अपन कह सकते हैं 2 गुना। क्या कह सकते हैं? 2 गुना। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। देखो इसका मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? अपने को चेंज किसका निकालना? अपने को चेंज किसका निकालना? क्वांटिटी डिमांड का चेंज निकालना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अपने को भाई मांग की लोच यानी मांग में परिवर्तन, तो मांग का परिवर्तन तो अपन मांग का परिवर्तन ऊपर लिखेंगे, लेकिन ये मांग में परिवर्तन किसकी वजह से? ये मांग में परिवर्तन किसकी वजह से? और जिसकी वजह से उसको अपन नीचे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्या लिखेंगे? प्राइस। बन गया फॉर्मूला। अब आपका फॉर्मूला एग्जाम में पूछ ले कि मांग के लोच का आपके फॉर्मूला क्या है, या आपके पास सूत्र क्या आपके पास में? तो मांग की लोच का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहां से बना लो फॉर्मूला। इसको बोलते हैं परसेंटेज, इसको बोलते हैं चेंज, और इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है ना? प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में या प्रतिशत परिवर्तन कीमत के अंदर। बन गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से मैं सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू, ऊपर क्या पूछा आपसे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कितना चेंज है क्वांटिटी डिमांड? यहां से देखो चेंज कितना है? 20%। कीमत में कितना कितना परिवर्तन है? 10%। नीचे रख दो 10%। परसेंट से परसेंट गया, 0 0 गया, 2 से 2 पौने कितना जाएगा? इलास्टिसिटी कितनी आ गई? तो सिंपल से एकदम। क्या इसमें कुछ रटने के लायक तो कुछ है भी नहीं। अब मेरी बात सुनो, आपके पास ऑप्शन इस तरीके से आएंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन कैसा आएगा? ए ऑप्शन आपके पास आएगा 2, तो 2 का आगे प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है। बी ऑप्शन आपके पास आएगा -2। सी ऑप्शन आएगा बोथ। डी ऑप्शन है नन, कि इनमें से कोई भी नहीं। अब हम टिक कौन सा करेंगे? हमारे पास उत्तर तो प्लस का 2 का आएगा, तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं? +2 वाला टिक कर देते हैं। गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। ये क्या हो जाएगा? ये गलत होगा। आपको टिक कौन सा करना? -2। अब ये माइनस वाला उत्तर क्यों होगा? देखो माइनस वाला उत्तर इसलिए होगा कि कीमत और मांग की मात्रा में संबंध क्या है? ऋणात्मक संबंध है। यहाँ पे मैथ्स नहीं चलती, यहाँ कंसेप्ट चलता है। मैं पहले से बता देता हूँ आपको। मांग की मात्रा और कीमत में संबंध क्या है? देखो जिस चीज का आप लोच निकाल रहे हो ना, और जिन दो चीज के संबंध का लोच निकाल रहे हो, तो उन दोनों का संबंध देखना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का संबंध क्या है? नेगेटिव है। वैसे यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस साइन लगता है। यहाँ फॉर्मूला के अंदर क्या होता है भाई? यहाँ पे फॉर्मूले में आपके माइनस साइन लगता, पर मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। मैंने कहा आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि माइनस साइन माइनस प्लस करो, इसलिए मैंने लगाया नहीं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस साइन इग्नोर कर दिया। ठीक है ना? यहाँ पे माइनस साइन बिल्कुल लगता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बताया कि भाई आपकी मांग की मात्रा, ये बोल रहा है मांग की मात्रा और कीमत, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? बिल्कुल नेगेटिव वाला आपका आंसर होगा। पॉजिटिव वाला आपको टिक नहीं करना है। और आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो? साइन को कंटिन्यू कैरी कर सकते हो। यहां से साइन को कंटिन्यू कैरी करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर किस में? आ जाएगा माइनस में। तो मैं क्या करूंगा? बार बार कैरी नहीं करूंगा, आपको ध्यान रखना। माइनस का उत्तर दिया हो तो माइनस वाला टिक हो। माइनस वाला दिया हुआ ही नहीं आपके पास में, प्लस का 2 दे दिया या प्लस का 1.8 दे दिया, कुछ और दे दिया, तो दिखती बात अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला डायरेक्ट प्लस वाला ही अपना एक क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? चलता है आगे। अब देखो मांग की लोच के मांग की लोच के प्रकार। अब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मांग की लोच के प्रकार मतलब कितने तरह की लोच होती है, परिवर्तन कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना? परिवर्तन मतलब अपन ने जैसे पढ़ा भाई
मांग में परिवर्तन आएगा कीमत में परिवर्तन होने की वजह से। तो ये बोले परिवर्तन कितने तरह के हो सकते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी परिवर्तन पूछे, परिवर्तन हमेशा 5 होते हैं। एक तो एडो आदमी को बिन कितो कह दो बिन लकड़ ही नहीं आवे, कितो कह दो बिन कितो हम जाए दो बिन लकड़ नहीं आवे। इनो मतलब इन परिवर्तन कहीं शून्य परिवर्तन आप कह सकते हो। एक इंसान क्या होगा, बहुत ज्यादा उसको समझाएंगे ना तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। एक इंसान ठीक ठाक परिवर्तन, एक इंसान चाहता है कि थोड़ा सा समझाए बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, और एक ऐसा इंसान जिसको समझाने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप ही देखते ही समझ में आ गया उस बंदे को, और इतना ज्यादा परिवर्तन। जैसे अपन कई बार नहीं होता है 11वीं 12वीं तक कोई दोस्त होता है, साथ में पढ़ा होता है, बहुत बदमाश होता है, बहुत शैतान होता है, सोच नहीं सकते जिंदगी में कभी सुधरेगा क्या, एक नंबर का चवना कैटेगरी का, ठीक है ना। अपनों से कभी जिंदगी में नहीं सोचता कि कभी सुधरेगा, ये इस बंदे से अपने को कभी रिश्ता रखना चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, लेकिन वो 8 9 10 साल बाद में मिलता है, उसमें बिल्कुल विपरीत वो होता है, जैसा वो था उसका बिल्कुल उल्टा। तो अपने इमेजिनेशन नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते, इतना देर में अपने एकदम अचंभित हो जाता है, इतो बदल गो थू, इतो थारबन की चेंज आएगो। तो सिंपल सी बात है, कभी कभी इंसान में इतना भयंकर परिवर्तन आ जाता है, तो उसका मापांकन करना भी क्या बहुत ज्यादा है, मेजरमेंट करना भी क्या मुश्किल है कि इसमें चेंज कितना आया है। तो वैसे ही अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ या डिग्री या काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बोला मांग की लोच के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह की मांग की लोच होती है, मांग की लोच के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। कितने तरह के मांग की लोच के प्रकार होते हैं, यहाँ देखो। सबसे पहला चेंज, नंबर 1 परफेक्टली inelastic elasticity of demand। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। परफेक्टली inelastic elasticity of demand, ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ी ठंडी, परफेक्टली, तो मांग की लोच के प्रकार में पहले मांग की लोच क्या पढ़ रहे हैं, पूर्णतया बेलोचदार। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी वाले ध्यान रख लेना, साथ में हिंदी भी लिख लेना। परफेक्टली इन इलास्टिक, जो परफेक्टली इन इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। इसका मतलब क्या होता है, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की मात्रा में परिवर्तन, किसकी वजह से, कीमत की वजह से, ठीक है ना। वैसे परिवर्तन क्या होता है, मांग में परिवर्तन बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, लेकिन अपन अभी मेन कारण पढ़ रहे हैं कीमत की वजह से, कि किसी भी गुड्स की कॉमोडिटी की प्राइस में यदि चेंज आएगा ना, तो उस गुड्स की क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना आएगा, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला चेंज पढ़ रहे हैं कि चेंज होते कितने तरह की, ये परिवर्तन होते कितने की, लोच होती कितने तरह की, यानी इलास्टिसिटी के टाइप क्या है। तो पहला टाइप क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी पूर्णतया बेलोचदार। इसका मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन वस्तुओं की कीमत में भले कितना भी परिवर्तन आए, भले प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, भले प्राइस कितनी भी कम हो जाए, लेकिन उस वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अपन पढ़ रहे हैं कौन सी वस्तु होगी जिसकी मांग की लोच किस तरह की होगी, यानी कौन से गुड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह की होती है, या इलास्टिसिटी होती कितनी तरह की। तो 5 तरह की इलास्टिसिटी होती है। पहले पढ़ रहे हैं पूर्णतया बेलोचदार, यानी ऐसी वस्तुएं होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन वस्तुओं में भले कीमत में कितने परिवर्तन आए, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई बंदा मान लो कैंसर का पेशेंट है और कैंसर की दवाई की रेट बढ़ गई, तो क्या करेगा, वो आज के बाद दवाई खाना बंद कर देगा, अगले दिन चला जाएगा भाई। और मान लो कीमत बहुत ज्यादा कम हो गई, तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, वो क्या घर में कट्टा भर के ले आएगा दवाई, भाई दवाई तो वो उतनी ही खाएगा। डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको रोज की 1 टैबलेट खानी है,
वो टेबलेट कितनी भी महंगी मिल रही है तो भी उसको खानी है, और कितनी भी सस्ती मिल रही है तो भी क्या करनी है, उसको टेबलेट तो खानी ही है। तो उसके लिए क्या होगी, उस वस्तु की मांग की लोच क्या होगी, पूर्णतया बेलोचदार होगी। उस वस्तु की इलास्टिसिटी उस पर्सन के लिए परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, यानी कोई तरह का डिमांड में चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से मान लो सपोज करो कि कोई भी ऐसी और वस्तु है जो आप एक पर्टिकुलर मात्रा में ही खाते हो, उसको अधिक मात्रा में अपन कंज्यूम नहीं करते, भले वो कितनी भी सस्ती मिलो, भले कितनी भी महंगी मिलो। जैसे पानी है, जितनी प्यास लगेगी उतना ही पानी पियेंगे ना। ऐसा नहीं पानी सस्ता है तो पूरा घड़ा भर के पी लेंगे अपन, नहीं कर सकते ना। या बहुत महंगा पानी मिल रहा तो पानी पीना ही अपन छोड़ देंगे, नहीं। जितनी अपने को पानी की आवश्यकता अपन उतनी मात्रा में पानी क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। तो पानी की लोच अपने लिए क्या है, पूर्णतः बेलोचदार। तो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग लोगों, किसी के लिए कोई वस्तु पूर्णतः बेलोचदार होती है, किसी के लिए कोई नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर क्या होता है, भले ही प्राइस प्राइस कितनी भी प्राइस बढ़ो या कितनी भी कीमत कम हो जाओ, लेकिन लेकिन मांग की मात्रा में, मांग मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। आए बात समझ में। इंग्लिश में कह सकते हैं नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी बोल रहा है ऐसी वस्तुएं जिसमें भले प्राइस कितनी भी बढ़ जाए और भले प्राइस कितनी भी कम हो जाए, लेकिन देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका वक्र कैसे बनेगा, किस तरीके से अपन समझेंगे, मांग की लोच इसकी निकालते हैं, ये भी अपन समझते हैं, मांग की लोच निकाल के भी अपन देख लेते हैं इसकी। समझना, मान लो कोई वस्तु है जिसकी यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्वांटिटी डिमांड। मान लो 30% प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड 40% है। मतलब उस वस्तु की बाजार की जो कीमत है वो 30% है और मांग की मात्रा 40% है। कीमत बढ़ के 50% हो गई, लेकिन मांग की मात्रा अभी भी कितनी, 40%। यानी कोई तरह का, देखो किसी भी तरह का मांग की मात्रा में क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं है, लेकिन प्राइस क्या हो गई, प्राइस देख लो आप बढ़ गए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू, अपना फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्या है, प्राइस। निकालो यहाँ पे इलास्टिसिटी, चेंज कितना क्वांटिटी डिमांड में, 0। प्राइस में चेंज कितना है, 20%। तो किसी को भी 0 से भाग दो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मांग की लोच क्या हो गई, यहाँ का मांग की लोच आ गई शून्य। क्या हो गई, मांग की लोच आ गई शून्य। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे कि मांग की लोच शून्य कब होती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 कब होती है, तो जब परफेक्टली इन इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। मांग की लोच जब पूर्णतः बेलोचदार होती है। डीप में और पूछ ले कि प्राइस ऐसी वस्तु है जिनकी कीमत में कितना भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन ऐसी वस्तु उनकी मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होगी या मांग की लोच क्या होगी, शून्य। When there is no change in quantity demand due to change in price of a commodity, then elasticity will be 0 और perfectly inelastic। अब इसका वक्र पूछ ले आपसे, क्या पूछे इसका आपसे कर्व पूछ ले। क्या पूछ ले, कर्व पूछे तो आप इसका कर्व कैसे बनाएंगे, बनाना तो एग्जाम में है नहीं आपको कर्व दे दे और पूछे कौन सी लोच का वक्र है, तो ऐसा सवाल तो आ सकता ना भाई। तो हमें कर्व बनाना भी, हमें कर्व का आकार भी पता होना चाहिए। देखते हैं कर्व कैसे बनता है। एक्स एक्स वाई अक्ष, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस और यहाँ पे आ जाएगा मांग की मात्रा क्वांटिटी डिमांड। कितनी जा रही है क्वांटिटी डिमांड, 40 तक। तो ले लेता हूं मैं 20 और 40। कीमत कहां तक जा रही है, 50 तक। 10 20 30 40 और 50। ठीक है ना। अब देखो 30 में कितना है, 40। इसमें कितना है, 40। 50 में कितना है, 50 पे 40।
ये बन गया आपका मांग वक्र। इससे बढ़िया भाई कुछ नहीं समझा सकते हैं, ठीक है ना। मांग वक्र क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई बात समझ में, अपन कह सकते हैं वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, लेकिन ये वर्टिकल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का वर्टिकल है और वाई एक्सिस के हॉरिजॉन्टल या पैरेलल अपन कह सकते हैं। और क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस की क्या है, वर्टिकल है। तो कोई भी एग्जाम में आपसे ऐसे कर, तो भाई ऐसे करो दीदी, आपको बोले ये मांग वक्र बनाओ, तो ऐसे मांग वक्र कौन सी लोच में बनता है, तो अपन को पता है परफेक्टली इन इलास्टिक बनता है। किससे बनता है, परफेक्ट इन इलास्टिक। या ईडी जब क्या होता है, जीरो होता है, जब मांग वक्र क्या बनता है, इस प्रकार बनता है। आई बात समझ में। या एग्जाम में सवाल पूछ ले ऐसा कौन सा मांग वक्र होता है जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, तो ऐसा परफेक्टली इन इलास्टिक में होता है। तो आप कर्व का आकार ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे कई बार आकार पूछते हैं। अगली लोच पे चलते हैं, देख लो एक बार वापस इसको पूरा। मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार कब होती है, जब कीमत में परिवर्तन के कारण कोई भी तरह का वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में, जैसे कीमत में परिवर्तन हो रहा, मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और मांग की लोच क्या होगी, शून्य होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी और डिमांड कब होता है, इलास्टिसिटी और डिमांड जीरो होती है, प्राइस में कोई चीज, प्राइस में चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। ऐसी कौन से वस्तु होती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। क्या करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन में। जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे अपन कई बार सुनते हैं बिहार साइड में बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना, कहीं भूकंप आ जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है उस दौरान कितनी भी महंगी चीज मिलेगी, रोटी बहुत महंगी मिलेगी तो भी आप उतनी रोटी खाओगे, कितनी भी सस्ती मिलेगी तो भी आप उतनी रोटी खाओगे, क्योंकि हमें जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में हम उपभोग करेंगे करेंगे। यानी उस समय में हमारे लिए मांग की लोच, जो वस्तु हमारे लिए अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है, उन वस्तुओं की हमेशा मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार रहेगी, परफेक्टली इन इलास्टिक रहेगी। और मांग वक्र क्या बनता है, वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है और एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। आई बात समझ में क्लियरली, चलो आगे चलते हैं। सेकंड है इन इलास्टिक, बेलोचदार। वो था पूर्णतया बेलोचदार, ये क्या बेलोचदार, बेलोचदार मांग की लोच, बेलोचदार मांग की लोच, बेलोच मांग की लोच भी कहते हैं, ठीक है ना। मांग की लोच बेलोच भी कहते हैं, इसको कहीं बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इन इलास्टिक, क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका एक और नाम है, ध्यान रख लेना, इसको एक और नाम है लेस देन यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या था, एक, यूनिटरी का मतलब क्या था, एक, या लेस देन क्या बोल दो, वन, एक से कम, क्या बोलते हैं, लेस देन वन, इकाई से कम। इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं इकाई से कम। आई बात समझ में, या लेस देन वन, या एक से कम। आई बात समझ में। सिंपल सी मेरी बात सुनो, देखो इसमें क्या बोल रहा है, बेलोचदार मांग की लोच, और नीचे क्लियर लिखा लिखा हो, नीचे वाले से आप समझ सकते हो लेस देन वन, यानी ये बोल रहा है जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी ना, वहां पे जीरो आ रही थी, यहाँ पे बोला जो भी आएगी वो एक से कम आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, आप खुद परिभाषा बना लेंगे कि आपका फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है। ये बोल रहा है इन दोनों को सॉल्व करने पर जो उत्तर आएगा वो ईडी, जो क्या आएगा, ईडी आएगा, इलास्टिसिटी मांग की लोच आएगी, जो एक से कम आएगी। तो भाई ऊपर तो न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये वैल्यू छोटी होगी नहीं, ये वैल्यू बड़ी होगी, जब भी तो क्या होगा, एक से कम उत्तर आएगा। यानी ये वैल्यू क्या होगी, छोटी, और ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी, तभी ऐसा संभव है ना। इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या बोल रही है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूं, ऐसे तो बोल सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये भी तो बोल सकता हूं। यानी ये बोल रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिसकी कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा ना, तो मांग की मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। कैसे, मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, यहाँ देखो, ये आपको याद रहेगा, बिल्कुल डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसकी प्राइस, कोई भी गुड्स ऐसा जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्राइस क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, थोड़ी सी कम। तो देख लो ज्यादा परिवर्तन किस में आ रहा है, प्राइस में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कीमत में
ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। आई बात समझ में? या कीमत बहुत ज्यादा कीमत कम हो जाएगी ना, तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। यानी ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा ना, तो मांग की मात्रा में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती है जिनकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है? क्या होती है? इन इलास्टिक होती है, बेलोच होती है। कब होती है? जब कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन और मांग की मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन। आई बात समझ में? यहाँ देखो मैं एक तरीके से और बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देंगे अभी वस्तुओं का भी आपको। देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं मैं कि परिवर्तन और कम परिवर्तन, ये हो गया कीमत, और ये क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड। अब तो मेरे हिसाब से अब कभी भूल ही नहीं सकते इतना बनाने के बाद, ये डायग्राम देख के और ये डायग्राम देख के आप समझ जाओगे। अब ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिसमें ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। देखो कि कौन सी वस्तु ऐसी होती है जिसमें कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना, तो मांग थोड़ी सी कम होगी, और कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी ना, थोड़ी सी मांग बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जैसे नमक, मान लो सपोज करो नमक अभी 10 रुपए का आपको एक पाउच मिलता है, और नमक 100 रुपए किलो जाए, तो आज खाने में नमक घर में नहीं घालेला कोई, नमक घालनो बंद। घर में कोई मेहमान बनावेला, ध्यान राख लीजिए। अपन कहीं नमक तो जी तो छे जे भी तो नमक घाला लाए। हाँ बहुत ज्यादा नमक महंगो होगा तो थोड़ी सी भी नहीं मांग भाई, जो अपने 1000 ग्राम मान लो अपने 1000 ग्राम चाहिए, तो 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम काम चलावा, थोड़े सा कम हो जाए, ज्यादा मांग कम नहीं होगी। आई बात समझ में? मान लो सपोज करो नमक 1 रुपए किलो मिलना स्टार्ट हो जाए, तो क्या करोगे, डब्बा भर के नमक डालो सब्जी में, खाने के लायक नहीं रहोगे, मर जाएंगे अपन, नहीं खाएंगे ज्यादा नमक, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, अपन थोड़ी सी उसकी मांग बढ़ाएंगे। मैच बॉक्स, माचिस होती है, सस्ती मिलती, क्या करते हैं, घर में पूरा पैकेट उठा के ले आते हैं? नहीं लाते हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी अपन माचिस लेके आते हैं। और बहुत ज्यादा महंगी मिलती है तो भी साल भर में 4-5 जरूरत है तो अपन 5-6 की जगह अपन 7-8 खरीद लेंगे, अपन ज्यादा मांग नहीं करेंगे। हम मान लो भाई सपोज करो एक तो आदमी दारू पीवे, कोई दोस्त पिलावे तो वो भले पी ले फोगटर महीने, एक कह के एड़ा दोस्त पीवे, एड़ा लोग भी मैं देखे हूं जगह डेली पीवे, पाना पा थैली के वहां, ठीक है, डेली पीवे और दबान पीवे हैबिट है, उनको मना करोगे ना तो भी वो पियेंगे। और आपने लॉकडाउन टाइम देखा, सबसे पहले क्या खुले, ठेके खुले, और लोग थैला भर भर के लेके जा रहे थे बोतलें। यानी ऐसे लोग थे वो जो पिए बिना नहीं रह सकते हैं, इनको बोलते हैं हैबिट। तो कोई भी बंदा किसी वस्तुओं का हैबिचुअल हो जाएगा ना, जैसे अफीम उपभोक्ता होते हैं, अफीम कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं, डोडा वगैरह कंज्यूम करते हैं अफीम के, ये लोग क्या है, इनको चाहिए मीन्स इनके लिए एक मेडिसिन है एक तरीके से, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लोग बोल रहे खाने वाला मरेंगे, वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे वो, तो उनको पीना मीन्स पीना ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, कितना भी महंगा अल्कोहल मिलेगा तो भी वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा करेगा। हाँ, या 10 बोतल पीता साल भर में 9 बोतल कर देगा, लेकिन पिएगा मीन्स पिएगा। अफीम खाने वाला बंदा कितना भी मना कर दो आप, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कितना भी महंगा मिलेगा ना तो भी क्या करेगा, उपभोग करेगा करेगा, तो उनके लिए ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसी वस्तुएं जो जिन वस्तुओं का लोगों के लिए उपभोग अति आवश्यक है और उसकी हैबिट पड़ चुकी है, उनके लिए हमेशा मांग की लोच क्या रहेगी, मांग की लोच हमेशा रहेगी बेलोचदार। ज्यादा मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते, कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा तो उनकी मांग में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कोई वस्तु है खराब होने के लायक है, पेरिशेबल वस्तु है, नष्ट होने के लायक वस्तु है, जैसे दूध ज्यादा अपन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, दही ज्यादा स्टोर करके अपन नहीं रख सकते हैं, या ज्यादा मात्रा में भी लाके अपन नहीं रख सकते हैं, फल फ्रूट अपन ज्यादा मात्रा में खरीद के नहीं रख सकते हैं। ज्यादा सस्ता मिल रहा है तो अपन 1 किलो ज्यादा ले लेंगे, क्या भाई शाम तक चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, वो भी आजकल फ्रिज की वजह से, वरना वो भी नष्ट हो जाते थे। और बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे तो भी क्या करेंगे अपन, जितनी जरूरत है उससे थोड़ा बहुत अपन कम लेके आएंगे, उसकी मांग में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एक टेबल से समझते अपन, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। कोई भी वस्तु की प्राइस मान लो 20% थी, मांग की मात्रा थी 50%, वस्तु की कीमत बढ़कर मान लो सपोज करो हो गई 70%, कितनी हो गई
कीमत बढ़ गई, कितनी हो गई 70%। मांग की मात्रा कम हो जाएगी, ये होगी आपकी 40%। अब मांग की लोच निकालो, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू चेंज कितना पे क्वांटिटी डिमांड में 10%, प्राइस में चेंज कितना भाई 50%। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ जाएगी 0. कितनी आ जाएगी 0.2, माइनस में दिया और माइनस वाला टिक होगा। तो देखो मांग की लोच एक से कम आएगी, नहीं आई, मांग की लोच आपकी क्या है एक से कम आई। मैंने ये बोला मांग की लोच क्या आएगी एक से कम आएगी, एक से कम आएगी अपन बोलते हैं बेलोच, इन इलास्टिक बोलते, क्या बोलते हैं इन इलास्टिक। अब इसका अपन कर्व बनाए, अब आप खुद देख लो इसमें कितना परिवर्तन है, इसमें 50% का परिवर्तन है, और इसमें कितना परिवर्तन है मात्र 10% का। ज्यादा परिवर्तन किसमें आपके कीमत के अंदर ज्यादा परिवर्तन है। अब इसका मैं वक्र बनाता हूं, जीरो, ये वाई, यहाँ आ जाएगी प्राइस और यहाँ आ जाएगी क्वांटिटी। थोड़ा सा कर्व को बड़ा बनाता है ना, अच्छा देखिए प्राइस और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कहाँ तक जा रही है 70 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 70, 60, 50, 40, 30, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60। कहाँ तक जा रही है 50 तक, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। कितना है 20 पे कितना है 50, तो 20 पे 50, 70 पे कितना है 40, ये बन गया मांग वक्र। क्या बन गया, ये बन गया आपका मांग वक्र। इस मांग वक्र में आप खुद देख लो इतना परिवर्तन आपकी कीमत में, और सिर्फ इतना सा परिवर्तन आपके क्या है, इतना परिवर्तन तो आपकी क्या है कीमत में, और सिर्फ इतना सा परिवर्तन आपकी क्या है मांग की मात्रा। आप खुद देख लो इतना सा, इतनी कीमत बढ़ गई तो मांग की मात्रा इतने से कम हुई है, वापस उल्टा इतनी कीमत कम होगी इतने से मांग की मात्रा बढ़ेगी। तो देख लो बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं स्टीपर। क्या बोलते हैं स्टीपर। मांग वक्र की ढलान क्या बहुत तेज है, आई बात समझ में, मांग वक्र की ढलान क्या बहुत तेज है, ध्यान रख लेना। इस वक्र को यदि मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, देखो पूछे आपसे ऐसा मांग वक्र जो एक तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, पहले वाला क्या था अपना एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा था, इसमें इलास्टिसिटी कितनी थी 0। एक पूछे कि ऐसा मांग वक्र जो एक्स एक्स को कट कर सकता है, एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, जो एक्स अक्ष बनावाना इसको यदि कट कर देना ऐसा मांग वक्र, उसमें मांग की लोच क्या होती है बेलोच होती है। और एक्स से स्टार्ट होता है ना उसको क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है 0 होती है। आई बात समझ में। तो मांग वक्र कैसा बनता है, ये एक्स एक्सिस को बहुत जल्दी कट कर सकता है लेकिन वाई को कट करने की कोई संभावना नहीं होगी। क्लियर, देख लो इसको अच्छे से। समझ में आया, चलो ये अपना हो गया मांग की बेलोच। पहला अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा अपन ने पढ़ा इन इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या लेस देन यूनिटरी बोल सकते हो। अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। तीसरा टाइप, तीसरा टाइप क्या है, मांग की इकाई लोच। मांग की इकाई लोच, इकाई
लोच, या इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मतलब एक, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सी बात क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? एक के बराबर होगी। अब यार क्यों रटना मन बताओ, फॉर्मूला कहीं आप पढ़ो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू कहीं है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन कहीं है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सिंपल सी बात है भाई, आप बताओ कि आंसर ईडी का ही आना चाहिए, ईडी आपका एक के बराबर आना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब बराबर होगा जब भी तो उत्तर एक आएगा, वरना उत्तर एक कैसा आएगा? तो क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है परफेक्टली, ये बोल रहा है कि भाई यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी मांग की लोच इकाई कब होगी? मांग की लोच इकाई जब होगी जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सिंपल सी बात आपसे एग्जाम पूछे कि यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होगी, यानी इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 कब होगी? ये बोल रहा है इलास्टिसिटी 1 कब होगी? तो इलास्टिसिटी 1 जब होगी जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? बराबर। यानी बोल रहा है ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं की जितनी कीमत बढ़ेगी ना उतनी मांग की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जितनी कीमत कम होगी उतनी मांग की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे? देखो क्या भाई, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस मान लो 30% है तो क्वांटिटी डिमांड मान लो सपोज करो 50%, कीमत बढ़ के 40% हो गई, 10% से कीमत बढ़ी है तो मांग की मात्रा 10% से कम हो जाएगी। तो दोनों में चेंज क्या है? दोनों में चेंज क्या है? बराबर चेंज है। दोनों में परिवर्तन क्या है? दोनों में परिवर्तन बराबर है। निकाल लो भले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो आप, कैसा आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज है? परसेंटेज चेंज 10%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 10%। कितनी आ गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई आपके पास में 1। एक के बराबर आएगी। अब क्या रटना है इसके अंदर बताओ, सिंपल है। तो ऐसे कोई वस्तु है नहीं जिसमें ऐसा होता है, पर कई बार नॉर्मल वस्तु होती है, जो सामान्य वस्तु होती है, नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या होता है? मोस्टली इलास्टिसिटी क्या रहती है? 1 ही रहती है। अब इसका यदि कर्व बनाओगे तो कर्व बिल्कुल कैसा बनेगा? अब कर्व बनाना मैंने आपको सिखा दिया, टेबल वेबल से बार बार बनाते रहना, मैं बार बार टेबल काम में नहीं लूंगा, क्लास बिना मतलब की बड़ी हो जाएगी। अपना अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी वाली पढ़ाई करनी, टाइम पास नहीं करना, ठीक है ना? तो देखो दोनों में चेंज क्या बराबर है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। आप मार्किंग देखिए, कर्व बनाओगे, कर्व कैसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा बनेगा। देखो पहले वाले में कैसा बन रहा था? ऐसा बन रहा था। दूसरे वाले में कैसा बन रहा था? एकदम ऐसा बन रहा था, ठीक है ना? तीसरे वाले में कैसा बन रहा है? बिल्कुल ऐसा बन रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को क्या कर लेगा? कट कर लेगा। तो यह आपका क्या है? डिमांड कर्व। क्या है? डिमांड कर्व है। जैसे मान लो ये प्राइस है, देखो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड है। तो आपको देखो दोनों में इनमें परिवर्तन क्या मिलेगा? एक साइज का परिवर्तन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक ही साइज का परिवर्तन मिलेगा, ठीक है ना? अब देखो अगला पार्ट, चौथी इलास्टिसिटी। चौथी इलास्टिसिटी अपने क्या है? इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लोचदार, क्या बोलते हैं? लोचदार मांग की लोच, मांग की लोच, लोचदार मांग की लोच। दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं? मोर देन 1, या क्या कह दो? मोर देन यूनिटरी। क्या बोल दो? मोर देन यूनिटरी। यानी ऐसी इलास्टिसिटी जिसमें क्या होगा? इलास्टिसिटी क्या आएगी? आपकी इलास्टिसिटी एक से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो भाई सिंपल सी बात, एक से ज्यादा कैसे आएगी? अपना फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्या है? प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो एक से ज्यादा कब उत्तर आएगा? जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, नीचे वाली क्या होगी? छोटी होगी। इसका मतलब ये बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या मैं दूसरे तरीके से बोलूं इसको कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कुल मिला के बात तो क्या कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांड में यदि ज्यादा परिवर्तन आएगा तो ही क्या होगा, ये बोल रहा है। यानी बोल रहा है सिंपल सी बात है कि कोई भी वस्तु उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड
प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी ना तो क्वांटिटी डिमांड बोल रहा बहुत ज्यादा कम हो जाए, और ऐसी वस्तु जिनकी कीमत थोड़ी सी कम होगी ना तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी समझाता हूं मैं कैसे, देखो कैसे, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है बहुत ज्यादा मांग की मात्रा में परिवर्तन आएगा ना तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, प्राइस में भी बोल रहा है प्राइस थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी ना क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, प्राइस थोड़ी सी कम होगी मांग की मात्रा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिसमें ऐसा होता है कि कीमत थोड़ी सी बढ़ती मांग की मात्रा धड़ाम से बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और कीमत थोड़ी सी कम होती मांग की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसी कौन सी वस्तु होती है, सुनना। सबसे पहले कोई भी ऐसी वस्तु जिसके मल्टीपल यूज है, जैसे मिल्क, दूध, इलेक्ट्रिसिटी, इनमें क्या हो जिसके ज्यादा उपयोग, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो बिजली की, मान लो सपोज को 10 पैसे भी रेट बढ़ गए ना, 10 पैसे भी रेट बढ़ गए तो क्या होगा, या मान लो क्या होगा 1 रुपया मान लो रेट बढ़ गई तो कीमत तो थोड़ी सी बढ़ी, मांग की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, यदि 5 ऐसे चलते तो अपन क्या करेंगे, 3 ही ऐसे चलाएंगे। 10 पंखे चलते तो अपन वहां पे 5 पंखे चलाएंगे। मोटर 2 घंटे चलती थी, वहां पानी की मोटर 1 घंटे चलाएंगे। तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा उपयोग भी कम करेंगे, ओवरऑल क्या होगा, मांग बहुत ज्यादा घट जाएगी धड़ाम से। बिल तो एकदम कम ही आया भाई, बिजली तो रेट बढ़ गई तो भी बिजली का बिल कम आया, क्यों, अपने मांग बहुत ज्यादा कम कर दी, और थोड़ी सी बिजली की रेट कम हो गई, मान ले भाई वो 5 पैसे भी रेट कम हो गई, तो मन में थोड़ा बहुत हर चीज का थोड़ा थोड़ा उपयोग बढ़ा देता अपन, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका उपयोग है, तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा उपयोग बढ़ाएंगे तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसी वस्तुएं जिनका बहुत ज्यादा उपयोग मल्टीपल यूज है, उसमें हमेशा मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। मांग की लोच एक से क्या होगी, अधिक होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी, यानी इलास्टिक होगी। आई बात समझ में। ऐसे गुड्स जो ड्यूरेबल नेचर के हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, उनकी क्या होगी, थोड़ी सी कीमत बढ़ेगी, मांग बिल्कुल घट जाएगी। क्या बार क्यों ले पची ले अपन की बार जरूरत है, राइट। या क्या होगा, उसकी थोड़ी सी कीमत कम होगी लेकिन रख दे यार पाचा भाव बढ़ेगा तो। जैसे गोल्ड, लग्जरियस गुड्स भी होते हैं, उनमें भी ऐसे ही होता है। सोना है, सोने की थोड़ी सी रेट घटेगी ना, मार्केट में भयंकर डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो खराब तो कभी होने वाला है ही नहीं, लंबे टाइम तक यूज हो सकता है, और आने वाले टाइम पर क्या पता अपन लेके रख दे, भाव बढ़ जाए वापस बेच देंगे। और सोने की थोड़ी सी रेट बढ़ जाए मार्केट में पूरी, अभी देखा होगा आपने कुछ दिन पहले ऐसा हुआ 2-3 हजार रुपए भाव बढ़ गए मार्केट में, तो एकदम मार्केट में पूरी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या होता है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा तो मांग की मात्रा में क्या होगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। इसको अपन कर्व से समझते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस मान लो सपोज करो 50% थी, मांग की मात्रा 20%, कीमत घट के 40% होगी, मांग की मात्रा होगी 90%, कितनी होगी। ऐसी वस्तुओं में ऐसा होता है। अब देखो मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन आया, करीबन 70% मांग की मात्रा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई 70%, क्योंकि कीमत 10% क्या हो गई, कम हो गई। यानी कीमत देखो सिर्फ 10% कम हुई है, और मांग की मात्रा करीबन 70% क्या हो गई, बढ़ गई। तो बहुत ज्यादा मांग में क्या है, परिवर्तन आया। निकालो लोच, 70% अपॉन क्या करो 10%, मांग की लोच कितनी आ गई, मांग की लोच आपकी आ गई 7, कितनी आ गई 7। अब इसका वक्र बनाओगे कैसे बनेगा, फ्लैटर बनेगा। क्या बनेगा, फ्लैटर बनेगा, ढलान कम होगी भाई, कीमत ओरिजिन क्वांटिटी में। इसका वक्र बनाओगे बिल्कुल ढलान क्या होगा, वक्र कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा लगेगा ये वाई एक्सिस को बहुत जल्दी कट कर लेगा, लेकिन एक्स को तो कहीं कट करने वाला है नहीं, बिल्कुल भी ध्यान रख लेना। अब देख लो भलिया, ये प्राइस है, मान लो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस थोड़ी सी कम कर दो, देखो प्राइस थोड़ी सी कम कर दो, आप खुद देख लो कीमत में इतना सा परिवर्तन आया, चेंज इन प्राइस इतना सा है, तो क्वांटिटी डिमांड में आप चेंज देखो, क्वांटिटी डिमांड में इतना सारा चेंज है। कर्व क्या है, फ्लैटर है, क्या है, फ्लैटर कर्व आपका। तो इस तरीके से इस चार्ट में से कहीं से भी सवाल आ सकता है, कैसे भी जैसे सवाल बन सकता है, परिभाषा के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बन सकते हैं,
कर्व के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, अब लास्ट मांग की लोच है आपका, देखो पांचवी मांग की लोच है परफेक्टली, पूर्णतया परफेक्टली इलास्टिक। वो तो इन इलास्टिक थे, ये परफेक्टली क्या है, इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना, इसमें इलास्टिसिटी क्या है, जो मैं दोस्त वाला एग्जांपल दिया था कि एकदम पूरे दोस्त बदल जाए 10 साल बाद में मिले, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सका कि तो परिवर्तन आयो। ऐसी वस्तुएं जिसकी कीमत में, प्राइस में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कितनी भी बढ़ सकती है, कितनी भी घट सकती है। यहां देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस 20% है, क्वांटिटी डिमांड 30% है। प्राइस अभी भी 20% है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ के 50% हो। निकालो मांग की लोच, फॉर्मूला क्या अपना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी में कितना चेंज है भाई, क्वांटिटी में चेंज है 20%, प्राइस में कितना चेंज है 0। मांग की लोच निकालो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, इन्फिनिटी क्या आएगी, अनंत क्या आएगी, इसको बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं अनंत, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इन्फिनिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। यानी पता नहीं कितनी चेंज, इनफाइनाइट लेवल पे चेंज, अपना अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसका कर्व बनाओगे, कर्व कैसा बनेगा, इसका कर्व बनेगा इस तरीके से, क्या बनेगा, ये आपकी प्राइस कांस्टेंट है, ये y और ये x, 0 क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी प्राइस। ये आपका डिमांड कर्व बन गया। यानी क्वांटिटी डिमांड कितनी भी देखो, O से Q1, O से Q2, O से Q3, तो क्या बोला, कितनी भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है, कितनी भी बढ़, और कितनी भी क्वांटिटी डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है, कितनी भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, कितनी भी कम हो सकती है, लेकिन ये बोला कीमत में कोई तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर, तो परफेक्टली इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी। ठीक है ना, क्या कब होती है, जब प्राइस में कोई चेंज नहीं। तो ये क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है, इसका मतलब दूसरे फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा है, इनकम की वजह से चेंज आ सकता है, ठीक है ना, संबंधित वस्तु की कीमत की वजह से चेंज आ सकता है, फ्यूचर में कीमतें परिवर्तन होने की संभावना की वजह से परिवर्तन आ सकता है। तो इसमें प्राइस क्या कांस्टेंट, तो ये आपको सारे कर्व पता होने चाहिए, ध्यान रख लेना। पहला कर्व कैसा बना, देख लो एक एक कर्व, ये आपको मैंने डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन के बाद में आपको परफेक्टली इनइलास्टिक बताया, ऐसा कर्व देख लो। अब मैं सारे कर्व वापस बनाऊंगा, ठीक है ना। फिर ये कर्व बनाया आपने बेलोच का, फिर यूनिटरी का, फिर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ये बनाया। अब इन पांचों के कर्व मैं एक साथ बना के बता देता हूं आपको, ताकि आपको याद रहे। पांचों कर्व बना के बता देता हूं ना। पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक, एक ही चार्ट बना के बताता हूं। फिर है इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर है यूनिटरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर है आपका इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर है परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक एक कर्व बना के बता देता हूं, ताकि आपको आकार एक ही टेबल में आपको सारे कर्व मिल जाए, ठीक है ना। पहला कर्व कैसा बना, ये आपका डिमांड कर्व। दूसरा कर्व थोड़ा सा टेढ़ा आपका, डिमांड कर्व ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी एक्स को काट जाएगा। बाद में क्या बना, एक्स और वाई दोनों को इंटरसेक्ट कर सकता है। बाद में बना एकदम फ्लैटर, ऐसा लग रहा है वाई एक्सिस को बहुत जल्दी काट जाएगा। और फिर लास्ट वाला क्या बना अपने पास में, इस तरह का अपना कर्व। ये सारे डिमांड कर्व हो गए अपने, ठीक है ना। कैसे बनते हैं डिमांड कर्व मैंने बता दिए, पांचों इलास्टिक में डिमांड कर्व बता दिया आपको, ठीक है।
और लास्ट फिर भी याद नहीं रहता तो एक और तरीका बता देता हूं मैं। ये एंटी क्लॉक चलते हैं, क्या चलते हैं? एंटी क्लॉक चलते हैं। जब तो सीधी लाइन बनी है तो सीधी लाइन में क्या था? इलास्टिसिटी, ये थी इलास्टिसिटी 0, ये क्या थी? 0। ये क्या थी? इलास्टिसिटी 1 से कम। ये क्या थी? इलास्टिसिटी 1 के बराबर। और ये क्या थी? इलास्टिसिटी आपके पास में 1 से ज्यादा। और ये आपके पास इलास्टिसिटी क्या थी? इन्फिनिटी। बिल्कुल, जब स्ट्रेट लाइन बनती है क्या है? 0। क्या है? फिर देखो कर थोड़ा सा मुड़ गया तो क्या आपका 1 से कम। फिर बिल्कुल करो बीचों बीच, कर आपका बीचों बीच से जा रहा है, एकदम बीचों बीच से कर जा रहा है तो क्या है? इक्वल्स टू 1। फिर क्या आपका बिल्कुल एकदम क्या बन रहा है? फ्लैटर बन रहा है। क्या बन रहा है? फ्लैटर बन रहा है। तो क्या बन गया? मोर देन 1। और लास्ट में क्या आपके पास में? इन्फिनिटी। क्या है? तो ये पूरी ढलान क्या चल रही है? इस तरीके से स्लोप एंटी क्लॉक चल रहा है, ध्यान रखना। तो इस आधार पर आपको याद रह जाएगा। क्लियर? तो मांग की लोच के प्रकार अपने क्या हो गए? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गए? खत्म हो गए। अगली क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे? अगली क्लास में अपन ये डिस्कस करेंगे कि मांग की लोच के प्रकार के बाद मांग की लोच को निकालने का, कैलकुलेट करने के तरीके कितने होते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी और मेजरमेंट ऑफ एक तो भी क्या मांग की लोच के प्रकार है, ठीक है ना, यानी मांग की लोच के टाइप्स। मांग की लोच के टाइप्स तो ये बोला कि डिग्री या टाइप्स या काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके सिवाय मांग की लोच और कितने तरह की होती है, ठीक है ना। जैसे ये अपन ने अभी पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या पढ़ा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, ऐसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। तो ये चीजें अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।